और मार्केट को ऊपर नीचे देख के आप लोग भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात किया जाए और इस चीज़ को देखा जाए कि हाँ कैसे क्या हो सकता है। डिस्कशन करते हैं, बात समझने की कोशिश करते हैं, और जो आपके मन की क्वेरीज होगी वो लेंगे। उससे पहले मैं दो तीन स्टॉक से उनको डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में जब हमने ये डिसाइड किया था कि अगर आपको एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आप 20 स्टॉक खरीद के रख सकते हैं 5-5%। तो मैंने आपको एक स्टॉक की लिस्ट दी थी। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने उसको देखा, नहीं देखा। देख यस, देखा। देखा है सर। तो देखा है सर। तो वो अच्छे स्टॉक्स थे, और नो डाउट मार्केट नीचे गई है तो ये आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे होती है, अपॉर्चुनिटी को कौन ले पाता है, कौन समझ पाता है? जिसको थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का विजन होता है वो उन चीज़ों को समझ पाता है। और यही है कि सिंपल सी बात है, आम इंसान और खास इंसान में डिफरेंस तो रहेगा। अगर आम है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको खास करना पड़ता है। और वो खास कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आ, अगर आप इसको देखेंगे, एक न्यूज में आपको ये देखिए, पिछले 5 दिनों में एचडीएफसी के शेयर 6% गिरे। ध्यान से पढ़िएगा इस न्यूज को। हम लोग इंडियंस परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो एफआईआईज हैं, वो इसको खरीद रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है, वो खरीद रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं कि यार एचडीएफसी बैंक तो बेकार है, तो चलता ही नहीं। अगर देखेंगे 31 मार्च वाला जो क्वार्टर एंडिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया 1-1.5% से करीब करीब। मैं आपको इसको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, न्यूज में भी दिखा सकता हूँ। वही है कि अगर पढ़ने की आदत होगी तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा भी। देखिए मैं कहता हूँ फ्यूचर नहीं दिखाई देता, हो सकता है फ्यूचर नहीं समझ में आता, कोई बड़े, कम से कम पास्ट तो देखो। पिछले 20 साल में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक 10 साल चला ना हो, 5 साल चला ना हो? ऐसा नहीं हुआ। हाँ, 1 साल चला ना हो, 1.5 साल चला ना हो, बहुत बार हुआ। 2 साल ना चला हो, बहुत बार हुआ। लेकिन जब नहीं चला तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ सालों तक क्या हुआ, वो हमें समझ होनी चाहिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ होल्डिंग पैटर्न, तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इफ यू सी। और अगर मैं एचडीएफसी बैंक को देखिए, तो अगर आप इस होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी होल्डिंग। और यहाँ पे कुछ डेटा में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 25% था प्रमोटर्स का, वो यहाँ पर आ गया। बिकॉज वो प्रमोटर पहले आपके एच डी एफ सी बैंक, सॉरी एच डी एफ सी लिमिटेड जो था वो इनका प्रमोटर था। तो वो अब क्योंकि मर्ज हो गई एंटिटी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस दोनों के डिफरेंस को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये 25% तो यहाँ ऐड हुआ है। इसके बीच का जो डिफरेंस है 32.24, 33.38, ये जून क्वार्टर में एडिशन हुआ है, केवल जून क्वार्टर में। उसके बाद जो हुआ होगा वो बाद की बात है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो बड़े लोग हैं वो इसको खरीद रहे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई अच्छे शेयर को खरीदना होता है बड़े लोगों को, ऑपरेटर्स जिसे आप लोग ऑपरेटर्स कहते हैं लेमन के लैंग्वेज में, उसमें यही होता है कि शेयर को चलने नहीं दिया जाए। किसी भी हालत में शेयर को चलने नहीं दिया जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो रिटेलर्स हैं वो उससे परेशान हो जाएं, परेशान होके वो आप उसको एग्जिट कर जाएंगे, आप उसे नहीं खरीदेंगे। आप लोग आईआरएफसी खरीदेंगे, आप लोग कावेरी खरीदेंगे, आप लोग ऐसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है? क्योंकि यही डिफरेंस है ना। क्या है कि लोग कहते हैं हमें बनना है बड़ा आदमी, लेकिन सोच जब तक वो क्या है जो भाग रहा है, हमारे हमने सबको पता है, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि कोई भी शेयर जो है, कोई भी शेयर जो है वो हर साल डबल नहीं हो सकता। अगर कोई शेयर आज डबल हुआ है या हो रहा है तो इसका सिंपल सा यह है, या तो पिछले 10 साल चला ही नहीं, या वो अगले साल 10 साल चलेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। आप देख रहे जितने भी, चाहे बैंकिंग वाले देख लो, चाहे कोई भी उठा के देख लो, जो ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको अगर जो भाग रहे हैं अभी तेजी से, या अभी रेलवे वाले हैं इनको, अब डिफेंस वाले हैं इनको देख लो। अगर कोई शेयर एक साल में 2 गुना 3 गुना हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, या तो वो पिछले 10 साल नहीं चला है या वो अगले 10 साल नहीं चलेगा। तो अब
क्या आपके अंदर वो पेशेंस है? कोई दिक्कत है, ऐसे शेयर खरीदना खराब नहीं होता, लेकिन क्या वो पेशेंस है कि यार 10 साल खरीद के छोड़ दिया? क्योंकि ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता कि वो कौन से वाले 10वें साल में चलेगा, ये किसी को नहीं पता। वो 10वें में चलेगा कि 8वें में चलेगा कि 9वें में चलेगा। तो जब हमें ये पता ही नहीं है, जब हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो क्यों ना हम वो शेयर खरीद रहे हैं जो ठीक है यार, पता है 12-15% बढ़ता है लेकिन ठीक है। ऐसे शेयर को खरीदने के, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ हमारे इग्नोरेंस की। मैं नहीं कहूंगा कि हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं, हम समझते नहीं। आज मुझे सुबह सुबह एक फोन आया कि सर बर्जर पेंट जो है 20% गिर गया, ले लूं? और मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा बर्जर पेंट जैसा शेयर जो है 20% गिर गया तो तुरंत ले लो। फिर मेरे को लगा नहीं, मैंने गाड़ी को साइड में लगाया, मैंने कहा बर्जर पेंट 20% कैसे गिर सकता है। मैंने साइड लगाया और मुझे पता नहीं वो सज्जन है कि नहीं है। विद इन 1 मिनट मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। फिर मैं देखा तो पता चला कि बर्जर पेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सॉरी बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया। अब बोनस शेयर 5:1 डिक्लेयर किए हैं। 5:1 जब डिक्लेयर किए तो आपका 20% का वो नीचे आया, लेकिन उसके बाद पता चला दिन में वो तो 6%। आपको लग रहा है कि वो 20% नीचे है, मतलब 500 चीज की चीज अगर 400 हो गई, आपको लग रहा है नीचे है, लेकिन आपके 20% नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो नीचे नहीं है वो, एक्चुअल में वो ऊपर है। और प्लस उसका 6% प्राइस भी ऊपर हो गया था। तो वही है कि अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। और नहीं तो पता नहीं कितने लोगों ने आज बर्जर पेंट खरीद लिया होगा 20% नीचे जा देख के, पता नहीं कितने लोगों ने खरीद लिया। केवल मैं नहीं कह रहा बर्जर पेंट खराब है, बर्जर पेंट आपको नहीं खरीदना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि वो 20% का फॉल देख के कि हाँ यार बहुत अच्छा फॉल हो गया, इसको खरीद ले, वो एक इग्नोरेंस हो जाती। आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट को, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये चार्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो चार्ट ऊपर है, लेकिन अगर इसको कल के प्राइस से देखेंगे, अगर आपके पास कल रहा हो तो कल के प्राइस से ये आपका शेयर जो है वो नीचे। अब इसमें एडजस्टेड प्राइस आ गया, अदरवाइज 700, आई थिंक 754 था कल का प्राइस, इफ आई एम राइट। तो अब ये एडजस्टेड प्राइस है। अगर ये एडजस्टेड ना होता तो आप सुबह किसी ने भी खोला होगा, मनी कंट्रोल पे देखिए, अगर अभी भी होगा तो वो शायद नीचे वैसे ही दिखा रहा होगा कि हाँ जी वो तो नीचे है। खोला था क्या, किसी ने देखा था ऐसा आप में से? यस सर, यस सर। देखा था तो आपको लगा होगा, कई बार दुख भी होगा यार मेरा शेयर इतना नीचे कैसे चला गया। लेकिन वही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगी बात। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आप उस चीज को, डिसीजन को नहीं ले पाएंगे, डिसीजन हमेशा गलत हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत तेजी से बहुत कहते हैं ना, किसी चीज से, बाहरी चीजों को देख के डिसीजन नहीं लेना है। आपको देखना है कि हाँ जी क्या हो रहा है। अगर आपको एक शेयर बता रहा हूँ आपको, चलिए IRFC देखते हैं जरा इसको। ये सर, अब ये शेयर अभी जो है, कुछ दिन पहले ये शेयर था 92 रुपीज का, 92 रुपीज का। आज हो गया ये शेयर आपका 71 रुपीज का। कैन यू इमेजिन के कितने परसेंट है? 20 रुपए 90 रुपए में ये करीब करीब 24-25% होता है। 24-25%। जिस दिन आपका पोर्टफोलियो गिरेगा ना, उस दिन आप परेशान हो जाएंगे, आप शेयर मार्केट में रह नहीं पाएंगे। तो अगर आपके अंदर ये इस चीज को सहने की क्षमता है, तो आपको ऐसे शेयर्स में एंट्री करनी चाहिए, तो आपको देखना चाहिए। अदरवाइज ये सब शेयरों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मैं नहीं कह रहा खराब है, लेकिन ये रिटेलर्स के लिए बिल्कुल नहीं होते, ये ऑपरेटर्स के लिए होते हैं। अब देखिए, किसी को याद है एबनॉर्मल रन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? किसी को याद है जिसने एबनॉर्मल रन की क्लास अटेंड की है? एबनॉर्मल रन की क्लास किसने किसने अटेंड की है, बताइए? कोई है आप? यस सर। यस एबनॉर्मल सर। जी सर। क्या दिख रहा है? जी एबनॉर्मल सर। रन दिख रहा है आपको इसमें? यस सर, यस वाई सर। यस सर। क्या होता है एबनॉर्मल रन में, क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकली पैरेलल चल रहा है। हाँ जी, वाई वर्टिकली पैरेलल चल रहा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल। जब भी आप, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब भी आपका शेयर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, आई एम रिपीटिंग, जब भी आपका शेयर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, तो उसको हम एबनॉर्मल रन कहते हैं, एबनॉर्मल रन कहते हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट, अभी मैंने 2 लोगों को रिमूव किया है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सारी लेडीज ज्वाइन करती हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कम से कम आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हैं, कि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। आई होप इतना तो हम लोग एक पढ़े लिखे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसी चीजें भी कभी अपने उसमें बोलना पड़े, लेकिन अभी मैंने 2 लोगों को रिमूव किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, कम से कम ठीक है। तो अब यहाँ पे एबनॉर्मल रन था, दिख रहा था एबनॉर्मल रन, मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को एबनॉर्मल, जिसने भी क्लास फंडामेंटल अटेंड की है, बेसिक जिसने अटेंड किया उसको पता था, लेकिन लोगों को तो दिख रहा था नहीं जी IRF से भाग रहा है और ऊपर जाएगा और ऊपर। लोगों ने 125 में भी खरीदे हैं, पता नहीं सॉरी 92 में भी खरीदे हैं, 90 में भी खरीदे हैं। अब कह रहे हैं सर अब क्या करें, अब फंस गए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। ये शेयर्स ऐसे होते हैं, रात आज आपने खरीदा, 4 दिन के बाद वो डबल हो जाएंगे, लेकिन किस रात के बाद वो आधे हो जाएंगे इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। तो जब आपको अपना माइंडसेट जरूर बनाना पड़ेगा, क्या आप उसको लेना चाहते हैं, है क्या हम सब क्या चाहते हैं कि जब वो बढ़े, जब वो 20%, 25%, 30% बढ़े तो हम उसको ले लें, लेकिन जब वो गिरे तो हम उससे ना गिरे, हम निकल जाए। ऐसा कोई थियरी नहीं, ऐसी कोई थियरी नहीं है। टेक्निकल में कुछ रूल्स हैं नो डाउट, लेकिन टेक्निकल के रूल्स उसी के लिए हैं जो कि आप कैंपस आप खोल के अपना लगा के सुबह 9 बजे 9:15 बैठ जाते हैं, स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं, हाँ जी इतना आया मैं बेच दूंगा, तो उनके लिए होते हैं। हमारे आपके जैसे लोग जो जॉब करते हैं, जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, जो शेयर मार्केट को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, उनके लिए टेक्निकल के रूल्स नहीं होते। उनके लिए टेक्निकल के, मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरे पास इंटर्न्स होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो उसी में करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ, वो करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने भी करियर बैच ज्वाइन किया था, उनको भी मैंने सिखाया था कि भाई होते हैं रूल्स, लेकिन क्या आपके लिए हैं, आपको विजुअलाइज करना है, क्या आपके पास वो टाइम है कि आप 9 बजे स्क्रीन पे बैठेंगे, तो आप इस सब से कि हाँ जी जब बढ़ रहा है तो आप उसको ट्रेड करें, और जब नीचे आने लगे तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, चाहे 3 DMA का, चाहे 9 DMA का, चाहे जो भी अपना स्टॉप लॉस लगाया, और आपने वहां से एग्जिट कर दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके लिए ये चीज नहीं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अभी मार्केट गिरी है, मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं लोगों के सबसे ज्यादा शेयर गिरे हैं जिनके सबसे ज्यादा भाग रहे थे। जो शेयर सबसे ज्यादा भाग रहे थे वही शेयर सबसे ज्यादा लोगों के गिरे हैं। ना हमने उनको कहते ना भागते समय पकड़ा, ना हमें गिरते समय में परेशानी है। मुझे तो नहीं लगता, किस आप में से किसको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत गिरा, जितना जितना ये बड़े शेयर गिरे हैं। ये गिरा है किसी का पोर्टफोलियो 20-25% गिरा है पीछे? जो लोग हमें कह के, हमें देख के फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से किसी का पोर्टफोलियो है जो पिछले 4 दिन में 20% है? अगर आप देखेंगे कैंडल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 वीक में 1/4 कैपिटल चली गई, और सब कुछ पूरा शेयर बता रहा था कि इसमें नहीं लगना है। आपको एबनॉर्मल रन दिख रहा था, आपको RSI दिख रहा था, आपको DMA दिख रहा था, सब कुछ बता रहा था कि नहीं खरीदना, लेकिन खरीद रहे हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ मजगांव डॉक, चलिए इस शेयर को देखते हैं। ये देखिए, ये शेयर, मतलब फिजिक्स में बचपन में पढ़ाया जाता है कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो चीज उतनी ही तेजी से नीचे आती है, बचपन में पढ़ाया गया है। लेकिन ये अब ये कोई रन है क्या? ऐसा रन कभी आपने शेयर मार्केट में किसी भी शेयर में सस्टेन करते हुए देखा है? कभी आपने देखा है कि हाँ जी ऐसा रन, कोई बता दे कि हाँ जी सर ऐसा रन हमने इस शेयर में देखा था और उसके बाद वो ऊपर चला गया? ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर दिस टाइप ऑफ रन यू टेल मी एनी शेयर ऑफ इंडियन शेयर मार्केट हिस्ट्री, हुआ क्या होगा? या तो वो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, या थोड़ा सा और ऊपर जाके नीचे आएगा। आना इसको नीचे है, इसका कंसोलिडेशन लेवल यहाँ कहीं बना हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, मैं कहता हूँ लिख लीजिए इसको। थोड़ा भी अगर आप जानते हैं सुनील त्रिपाठी को, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये शेयर 700 रुपए में न मिला तो देख लीजिएगा। अब जब आपका शेयर 2000 वाला जब 700 में मिलेगा ना, तो आप रोएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या हो गया मेरे साथ। जैसे नीचे शेयर आता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, जब उसी तरह ऊपर आता है तो उसके नीचे आने के, ये भी आपको मिलना है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अच्छे शेयर अच्छे रेट पे अवेलेबल होते हैं। हमारा काम है
स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ क्रिएट करना, मैं बार बार कहता हूं स्टॉक मार्केट को आपको यूज करना है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अच्छी जगह है। अच्छा, अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक चल ही नहीं रहा, लोग इसको बेच रहे हैं। पहली बात, क्या ये चलना था? जब यहाँ पे था सबको पता था, सबने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे गैप थ्योरी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इस गैप को ट्रेड करना चाहिए था। पढ़ाया हुआ है अंद्रेश जी, गैप थ्योरी पढ़ी हुई है आप लोगों ने? ये गैप था, हाँ जी सर। क्या ये उसी गैप पे आगे खड़ा हुआ है? तो ये यहाँ तो इसको आना था। अगर किसी ने भी थोड़ा, गैप को कवर तो करता है स्टॉक सर। हाँ गैप था, कवर इसको तो कवर करना था, पता था, सबको पता था। मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं अपना रखता हूँ, ठीक है जी, मेरा काम है, ठीक है, जो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो उसको मैं अलग ट्रेड करता हूँ, सबको पता है इसमें। अब गैप, जब गैप थियरी आपको पता है, आपने गैप को ट्रेड कर लिया, आप दिख रहा है आपको, हाँ जी गैप थियरी। अब मैं देखना चाहता हूं कि हाँ जी इसमें बाकी लोग क्या, अगर हमें ये शेयर इतना खराब लग रहा है तो क्या जो बाकी लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको भी खराब लग रहा है? जरा देखिएगा, इस होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, पब्लिक के पास ये शेयर केवल 1-1.5 महीने पहले, सॉरी 1-1.5 साल पहले 16% हुआ करता था जो धीरे धीरे 13%, 12% पे आता जा रहा है। कोई बात नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा कोटक महिंद्रा, आपको लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चल रहा, और मुझे ये लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक को चलने नहीं दिया जा रहा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए ना आप, ये 16% शेयर था, आज 13% हो गया, कितने दिन में? 1-1.5 साल में। वो शेयर चाहिए, वो शेयर वो लोग खरीद रहे हैं। आपको इस बात, DIIs ने खरीद लिया सर। उनको, हाँ क्या कह रहे हैं आप? DIIs ने भी खरीद लिया। वो चाहिए जिसको भी, केवल रिटेलर बेच रहा है, केवल जनरल पब्लिक बेच रही। देखो ध्यान से, सब बेसिक चीज है, ये कोई भी देख सकता है कि हाँ जी 16.46 जो हाईएस्ट था 2021 में, आज वो 12.92 हो गया। यानी ये 3.5% शेयर, अगर ये शेयर इतना, सोचिए सुनील त्रिपाठी को ये खराब लग रहा है, इंद्रेश जी को खराब लग रहा है, हर्ष जी को खराब लग रहा है, लेकिन वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं, जो FII DII जिसके पास बड़े बड़े CA CFA MBA फाइनेंस के लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, और वो एनालिसिस करके उनको देते हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, उनका काम यही है। हाँ हो सकता है आप में से कोई CA हो, कोई और काम करता हो, कोई रिटर्न फाइल करता हो, कोई एक्विजिशन का काम करता हो, कोई कुछ और करता हो, लेकिन जो इनके पास बैठे हुए हैं उनका काम ही यही है, उनका प्रोफाइल ही यही है, और वो लोग बैठ के इसके शेयर खरीद रहे हैं। और लेकिन हमें दिख रहा है यार ये तो 2 साल से चल नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि उनको नहीं दिख रहा होगा कि ये 2 साल से नहीं चल रहा? उनको भी दिख रहा है, लेकिन वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये चल नहीं रहा, ऐसा समस्या नहीं है, इसको चलने नहीं दिया जा रहा। मैं फिर बता रहा हूं, इसको चलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए जरा, ये वेव्स हैं, किसी ने वेव्स की क्लास अटेंड की है? एनी वन ऑफ यू प्लीज मुझे बताइए, वेव्स की क्लास किसी ने अटेंड की है? याद आ रहा है किसी को? पुराने लोग में से कोई है तो? यस वेव्स सर। कैसे बनती हैं, याद आ रहा है किसी को? यस सर। याद आ रहा है किसको, या कौन है यहाँ पर वेव्स वाले क्लास का? यस सर, विश्वराज। Yes, sir. Yes, sir. कौन है, नाम तो बताइए। विश्वराज सर। विश्वनाथ जी, तो जी। आपको ये प्रॉपर वेव्स दिख रही हैं? हाँ प्रॉपर सर। प्रॉपर वेव्स है, प्रॉपर वेव्स। ये बता रही है कि ये शेयर में कुछ नहीं हो रहा, इसको ऑपरेटर्स, ये यही टेक्निकल जानने की नॉलेज होती है। ये बता रहा है कि इसको ऑपरेटर जो है, केवल उनको जिस लेवल पे खरीदना है वो कुछ ना कुछ करके लाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी वेव्स बन रही हैं, कितनी प्यारी वेव्स हैं। यही वे, ये अपने आप में टेक्निकल का एक ऐसा सबूत है। अगर किसी को देखिएगा 10, 20, 50 स्टॉक देख के देखिएगा कि जब किसी स्टॉक में इस तरह की वेव्स बनती है ना, तो जब ये चलेगा ना तो इसको पकड़ नहीं पाएगा कोई। क्यों? क्योंकि आपके पास से जिसको लेना है ना, देखिए 16.56 से 13 कर दिया गया है, धीरे धीरे लिया जा रहा है। हो सकता है उनका कंप्लीट हो गया हो सकता है 1-2% को और चाहिए होगा, वो अपना लेंगे, उसके बाद चलेगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। हाँ जी, 4.25 लाख से 5.5 लाख से ऊपर हो गए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। वो तो ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए ना सर, ये आप पब्लिक को देखिए बस, अब पब्लिक तो छोड़ती जा रही है। पब्लिक को देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो पब्लिक बाहर निकलेगी तभी क्योंकि चलेगा। हमें दिख रहा है कि यार कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चल रहा, हमें दिख रहा है कि HDFC, देखिए HDFC बैंक। अब यहाँ पे देखिए HDFC बैंक को देखिए, अगर आप पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक को लगता है जी HDFC बैंक जो है
वो नहीं चल रहा। यहाँ पे तो फिर भी पब्लिक ने थोड़ी एंट्री कर ली है, मुझे लगता नहीं ये वहां से आए होंगे, HDFC के शेयर्स आए होंगे ना, इसलिए यहाँ पे ये जो 2% आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये HDFC के शेयर जो पब्लिक के पास थे वो अभी इस जुलाई में बढ़े हैं। अदरवाइज पब्लिक को ऐसा रहता है ये जो पब्लिक है ये आपका 16-13%, 14.5% से इसको 13 पे ले आई थी, फिर 14 थोड़ा बढ़ गया। ये जो 2% आपको दिखा बढ़ रहा है जुलाई में, ये कुछ नहीं है, ये HDFC के जो शेयर अभी वो मर्ज हुए हैं उसकी वजह से 2% दिख रहा है। यानी यहाँ पे भी कोई जो बड़ा लोग हैं वो इसको नहीं बेच रहे, कोई भी बड़ा आदमी जो है इस शेयर को नहीं बेच रहा, लेकिन जो हम लोग हैं हमें लग रहा है यार HDFC तो नहीं चल रहा, इसको क्या करें कैसे करें, ये हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप, अच्छा जब भी कोई शेयर आपका ऐसे गिरता हुआ दिखे, जैसे आज आपने, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसने क्वेश्चन पूछा था कि जी बर्जर पेंट 20% गिर गया, अपॉर्चुनिटी है, लूट रहे हैं, प्लीज एक बार गूगल जरूर कर लें। अगर आपको ये समझ, अगर आप गूगल, मैंने केवल लिखा बर्जर पेंट न्यूज, केवल आप इतना ही लिख देते, मान लो मुझे तो पता था बोनस, अगर आप ये भी लिख देते तो भी आपको पहला ही मिल जाता है कि नहीं जी बर्जर पेंट का प्राइस नहीं गिरा है, बर्जर पेंट में क्योंकि बोनस शेयर मिले हैं इसलिए आपको प्राइस नीचे दिख रहा था, और ऐसे में कभी आप मिसगाइडेड नहीं होंगे। तो आई होप इस दोनों चीज को, जो आप ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो शेयर्स हैं उनसे आप लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें अगर कभी 20% का अप डाउन हो जाए तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि अच्छे शेयर्स में, ये छोटे मोटे शेयर्स में होता है, अच्छे शेयर्स में ऐसा नहीं होता, इसका मतलब कोई ना कोई जरूर एक वैलिड रीजन होगा। अब मैं आपके साथ 2 शेयर और डिस्कस करूंगा। एक शेयर है आपका HUL, प्लीज अब इसको आप लोग देखना शुरू कर दें। मैं जब कहता हूं देखना शुरू कर दें तो मेरा काम केवल एंटरटेनमेंट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने देखना शुरू किया है, मैं अपना बता सकता हूं कि मैंने इसको देखना शुरू किया है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं तो केवल एंटरटेनमेंट करता हूं, ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं चार्ट पे। ये देखिए इसका PE रेशियो है पिछले 10 सालों का, ठीक है, नीचे था ऊपर गया, अब ये नीचे अपने एवरेज PE के, मुझे समझ में आता है ये जो चीज जो है 60 के PE पे मिलने वाली चीज 56 के PE पे आ गई है, मेरे लिए, मेरे को समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कर खरीद लूंगा, मैंने कहा कि मैं इसको देखना मैंने अपना शुरू कर दिया है, मेरा काम है मैं आपको सिखाना, आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, मेरा सिंपल सा काम है, मेरे को ना आपसे कोई कमीशन मिलती है, ना मेरे को आपको कोई ब्रोकरेज मिलता है, ना मेरे आपको कोई फीस मिलती है, मेरा काम है सिखाना कि मैं शेयर्स को कैसे देखता हूँ, मैं क्या चीजें देखता हूँ। मेरे को सिंपल, अच्छा क्या HUL एक अच्छी कंपनी है? एकदम अच्छी कंपनी है, क्यों? हर घर में HUL के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। क्या HUL अब हमें सस्ता मिल रहा है? अब मुझे लग रहा है कि सस्ते की तरफ जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ अब मुझे लग रहा है कि सस्ते की तरफ जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अच्छी कंपनी सस्ते रेट पे जब मिलने लगे तो हमें उसे देखना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर मैं इसी थ्योरी को लेके चलता हूं, इसी थ्योरी को, कि देखिए 2017 में ये थी, उसके बाद जो इसमें 2017 में 44 के PE पे थी, अब मैं देखता, और ये 2018 में 80 के PE पे गई। देखिए जरा, अब मैं प्राइस देखता हूँ 2017 से 2018 का जो रन देखोगे, कैसे रन 2020 तक रन ही रन गया था। तो जब भी अच्छा स्टॉक जो है ना, अच्छा स्टॉक कम PE पे मिलने लगे तो आपको एक अच्छा कंसेप्ट, अब देखिए पिछले 1-1.5 साल से ये कंसोलिडेट हो रहा है, इस कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे आपके पास जो ट्रायंगल पैटर्न है, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए जरा कितना प्यारा पैटर्न इसके अंदर बन के तैयार है। ये देखिए इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप जिन लोगों ने टेक्निकल की क्लास और फंडामेंटल क्लास अटेंड की उनको पता होगा। 200 DMA को देखिए, 50 DMA को देखिए, 20 DMA को देखिए, और फिर प्राइस को देखिए। मैं कई बार लोग, अभी कुछ दिन पहले सर इस थ्योरी के हिसाब से कोई अच्छे शेयर आते हैं? देखिए आते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से अच्छे शेयर आते हैं, बस आपको वेट करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है अच्छे शेयर का, कि हाँ जी आपको देखना है अपने, मैंने हमेशा कहा कि अपने 100-150 शेयर की लिस्ट बनाइए और वेट करिए। वेट कितना प्यारा है, कितना प्यारा पैटर्न है। यहाँ पे आपका ट्रिपल टॉप 4 बार टॉप बन चुका है, बल्कि मुझसे पूछोगे तो 4 बार टॉप बन चुका है। HUL जैसे कंपनी में 5वीं बार टॉप नहीं बनता,
मैं फिर बता रहा हूँ, HUL जैसी कंपनी में 5 बार टॉप नहीं बनता। बहुत ही अच्छा ये रेंज बना हुआ है। अगर ये रेंज ट्रेडिंग करना है, किसी को रेंज ट्रेडिंग करना है, वो भी मैंने सिखाया हुआ आप लोगों को। ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, लोअर रेंज पे है, आप इस रेंज के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए देखता है तो सिंपल सा है आपका, ये जो करीब है 14%, तो 14% आपको रेंज का मिलेगा और 14% 13% टारगेट, यानी 26-27% के आसपास आपको यहाँ से ये मुझे दिखता है किसी भी हाथ में। यहाँ से 27% का यहाँ से जो हमने पढ़ा है टेक्निकल, उसके हिसाब से रखता है कि ये हमारे पास स्कोप है। उस स्कोप को अगर आपको समझ में आता है, ये देखिए ये करीब करीब मुझे लगता है, आप इसको नोट करके रखिएगा, इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है कुछ 3100 के आसपास दिखता है। ये कुछ 3100 या 3050 ऐसे कुछ टारगेट के लिए ये दिखता है। बहुत अच्छा रेंज में कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कल इसको खरीदना, परसों ये 10 रुपए नीचे जाए या 100 रुपए नीचे जाए आप परेशान हो जाए, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मेरा काम है कि मैं जब चीजें देखता हूं तो कैसे देखता हूं। एक और शेयर बता रहा हूं, अभी 6 महीने पहले तक मेरे पास रोज मैसेज आता था, सर खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो भाग रहा था। 6 महीने पहले तक ये शेयर भाग रहा था, तो ये सबको चाहिए था। See this share, excellent share of Indian stock market, excellent share of Indian stock market। ये देखिए ये भाग रहा था, सबको चाहिए था, लेकिन अब ये नीचे आ रहा है। ये किसी को नहीं चाहिए, ये किसी को नहीं चाहिए। यही है क्यों ऐसे ही। आप अगर देखो जरा इसके पास्ट को देखने की कोशिश करो कि जब जब ये भागा तो हुआ क्या। जब जब ये पास्ट में भी तो ऐसे ही भागा होगा। मैं एक बार रिमूव ड्राइंग कर देता हूं तो आप लोग को दिखाई देगा कि जब जब ये पास्ट में ऐसे ही भागा फिर नीचे गए। देखिए देखिए जरा इसको, यहां से भागा फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर ये यहां से नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर नीचे आ रहा है। अब आपको देखना है कि क्या होगा, आपको समझना है क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये यहाँ से कुछ ऐसे होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हायर हाई बना रहा है सर ये। हाँ, ये तो बेसिक डाउ थ्योरी दिख रही है मुझे इसके अंदर, बेसिक डाउ थ्योरी दिख रही है। हर बार हाई बना रहा है। तो बेसिक तो इस तरह के देखिए, शेयर हमेशा ये ध्यान के अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदेंगे। सिंपल सा, लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, स्पेकुलेशन है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई शेयर गिरने लगता है ना, आपको दुनिया में नेगेटिविटी दिखेगी। टीवी वाला नेगेटिव बोल रहा होगा, अखबार वाला नेगेटिव बोल रहा होगा, लोग नेगेटिव बोल रहे होंगे। आज सिंपल देखो ना, आप अपने आसपास देखो, आज के 1 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन के बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। जिस पड़ोसी को पूछो वही बिटकॉइन खरीद रहा था। पिछले 6 महीने से तो मैंने बिटकॉइन का नाम तक नहीं सुना किसी के मुंह से। अब फिर अभी अगर बिटकॉइन अभी चलने लगे फिर देखिएगा सब बिटकॉइन ही खरीद रहे होंगे। ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसी चलती। क्या आप भी उसी भीड़ में रहना चाहते हैं? अगर आप उसी भीड़ में रहना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे टाइम अपना, रात का टाइम है, कुछ सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसा कुछ आ रहा होगा, वो देखिए। कहाँ आप सुनील त्रिपाठी को देख रहे हैं सर? फिर कोई फायदा नहीं ना। वो प्रज्ञा वज्ञा मेरी माँ लगा के देखती रहती है, वो पता नहीं, ऐसा कुछ देखिए, कुछ एंटरटेनमेंट होगा। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तो कम से कम इस चीज को समझिए कि हाँ जी, हमें अपनी सोच को पहले बदलना पड़ेगा। सोच बदलेंगे। अब मार्केट पता चला, हाँ जी निफ्टी, देखिए निफ्टी गिरा, लोगों ने कहा निफ्टी गिरा। कोई भी अगर बेसिक किसी को नॉलेज हो, सबको पता है निफ्टी गिरना है। देखे ना, किसको किसको कौन ऐसा है मेरे जो फॉलो करने वाला, जानने वाला, जिसको ये नहीं पता था कि हाँ जी निफ्टी का RSI जो है 76 हो गया तो निफ्टी को गिरना है। कोई कहता है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कोई कहता है जी कनाडा का ये हो गया, कोई कहता है, अरे क्या लॉजिक है? निफ्टी का RSI 76 77 80 हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को? बेसिक जिंदगी में कभी भी निफ्टी का RSI 70 के ऊपर 75 के ऊपर जाएगा तो या तो वो उसी रेट पर कॉन्सोलिडेट करेगा बहुत दिन तक, या तो उसे गिरना है। साफ करेक्शन तो होना था। इसमें क्या, इसमें कौन सा ऐसा थ्योरी लगी है कि जो नहीं पता? भाई हम ट्रेडर नहीं है, इसलिए अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं भी अपने शेयर बेचता, नीचे खरीदता थोड़े 2-3, लेकिन 1-2% के मार्जिन पे ना मैं खरीदता हूँ ना मैं बेचता हूँ। मेरा कंसेप्ट ही नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कम से कम मैं तो शेयर खरीदने के बाद 20% 25% नीचे तो कभी आज तक बेचा ही नहीं मैंने, अनलेस अनटिल कोई बैड न्यूज आ गई या कुछ हो गया तो।
तो जब मुझे दिख रहा है कि निफ्टी जो है 77-78 के RSI पे जा चुका था, तो ये तो बेसिक है। अब आपको तो यहाँ पे ये देखना है कि हाँ जी, अगर पैसे हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ और खरीद लो। अभी इन सब ट्रेंड से, ठीक है, एक बार नहीं सीखा, 2 बार नहीं सीखा, पिछले केवल 2 साल में ऐसा 5 बार हो चुका। देखो, जब भी निफ्टी की RSI 70 के ऊपर जाएगी तो निफ्टी ने 2-4-5% गिरना है, कंसोलिडेट होना है। अब क्या है, अगर मैं होता आपकी जगह, मेरे पास पैसे होते थोड़े बहुत, तो मैं जब अगर 4 दिन पहले मेरे पास पैसे होते तो मैं देखता नहीं यार, RSI अभी हाई है तो ये गिरना है, जब थोड़ा गिरेगा तो ले लूं, बस इतना ही करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने शेयर बेच देता, फिर नीचे आएंगे तो खरीद लेता। कहां से गिरेगा मुझे नहीं पता, कहां से चढ़ेगा मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। आज भी ऐसे हैं कि कुछ शेयर आज भी बढ़े हैं, कल भी बढ़े थे। तो इसलिए आप जब इन्वेस्टर हैं तो इन जो आपने चीजें सीखी हैं कि हाँ जी, RSI अगर इतना हो जाए तो क्या है आपका, सपोज ये महीना है आपका सितंबर में भी 10-20 हजार रुपए आपके बच्चे होंगे सैलरी में से। उस 10-20 हजार को लगाते समय आपको एक बार देखना था, हाँ जी RSI बहुत हाई तो नहीं चलेगी, हाई चलेगी, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा तो खरीद लेंगे। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। इस तरह से अगर आप खरीदना बेचना करेंगे तो आप अच्छे लेवल पे अच्छी चीजें खरीदेंगे। एक और शेयर को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है आपका रिलायंस। ये भी बहुत अच्छा शेयर है और बहुत अच्छे फेज से गुजर रहा है, बहुत ही अच्छे फेज से गुजर रहा है। आपको लोगों को लग रहा है कि हम इसको बेच दें, पता नहीं, मुझे तो समझ में आता क्यों बेच दें। रिलायंस को कोई कैसे बेच सकता है? ठीक है, रिलायंस एक ऐसा शेयर नहीं है जो आपका एक दिन में 50% बढ़ जाएगा, एक साल में कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वही है ना कि आप क्या अपने घर का गोल्ड बेच देंगे? गोल्ड भी तो साल में 10% बढ़ रहा है। आपके घर में जो गोल्ड रखा हुआ है वो साल में 10% बढ़ रहा है। पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। क्या आप कल जाके अपने घर का गोल्ड बेच देंगे? या अपना घर देखिए ना, आपने अपने घर में लगभग अपने कैपिटल का 50%, 60% लगा रखा होगा। आप अपने 10 साल, 15 साल के थ्योरी देखिए, आपका घर कितना बड़ा होगा हर साल का? 10%। क्या उसको बेच देंगे? नहीं बेचेंगे ना। तो उसी तरह रिलायंस जैसे शेयर अगर आपके पास है, नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके खरीदिए, लेकिन रिलायंस जैसे शेयर इस लेवल पे, ये कोई बेचने का लेवल है किसी भी शेयर को? इस शेयर को ये कोई बेचने का लेवल है? हाँ, अभी नो डाउट अगर कोई मुझसे कहे खरीदना है तो नहीं, अभी खरीदना भी नहीं है, ठीक है, पड़ा हुआ है आपका। ये इस समय ये मिड रेंज में एकदम क्लियर मिड रेंज दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, पड़ा हुआ है, ठीक है, देखेंगे क्या करना है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ये रेंज होगी कहीं बेचने की, ऊपर जाके आपको लग रहा है कि आप 2500 में बेचेंगे, ये 2500 में नहीं बेचेगा। आपने 2-250 का, आपके पास जियो फाइनेंस भी तो आ चुका है, 2-250 का वो भी आ चुका है, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंस क्या है, सारा खेल पेशेंस का है दुनिया में ना। मैंने कहा कि अगर एक सुनील त्रिपाठी, एक सिंपल टीचर, अगर 20 साल में रिटायरमेंट ले सकता है तो आप में से कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। 2004 में जब मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन करना शुरू किया था तो मेरी 5000 मेरी जॉब, 5000 रुपये मेरी सैलरी थी, उसमें से 12% PF काट के पहली सैलरी मेरे को 4400 रुपये आई थी। 4400 से अगर मैंने जाके 2020 में 21 में रिटायरमेंट लेके आज घर बैठा हूं तो मैं, उसका लॉजिक है कहीं से। उसके लिए आपको थोड़ा सा, अब जैसे जियो फाइनेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जियो फाइनेंस क्या कल कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल कुछ नहीं होगा, परसों कुछ नहीं होगा, कोई झटका लगा, कोई खरीदने आ जाए तो बहुत तेजी से भाग जाए। लेकिन जियो फाइनेंस एक ऐसा शेयर है, आप कोई दुनिया का कोई इंसान उसको 10 साल रख लें, वो याद करेगा किसी जमाने में। लेकिन क्या वो हमारे पास, अरे आप सोचिए जरा, एक एक इंडिया का जो सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा है, वो अपने बेटे के लिए एक बिजनेस क्रिएट कर रहा है। आपके पास एक मौका है कि उस बिजनेस में आप भी पार्टनर बन जाए। क्या आपको लगता है आज के 10 साल बाद आकाश अंबानी ऊपर नहीं उठना चाहेगा, नीचे उठना जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि हमें नीचे, देखो नीचे चला गया, उसकी किस्मत खराब होगी, आपकी भी खराब हो जाएगी। उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको जुड़ना तो उन लोगों से बात है ना, जो लोग पॉजिटिव नेचर के हों, जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, उन लोगों के साथ ही तो जुड़ोगे ना। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपको सर्च करना है कि हाँ, ये बिजनेस करने वाले कौन से अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं भी जुड़ जाऊं और उनके बिजनेस का एक पार्ट बन जाऊं। सिंपल सा लॉजिक।
तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुकेश अंबानी जो बिजनेस मॉडल अपने बेटे के लिए बना रहा होगा, अपने बेटे का एक बिजनेस बना के दे रहा है कि हाँ जी चलो अब इसको आप आगे बढ़ाओ, और वो खराब बना रहा होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जी वो एक बिजनेस ऐसा बनाएगा कि हाँ जी नहीं, उसका हो सकता है कल को डूब जाए, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कम उस सोच के साथ वो नहीं बना रहा हो। अगर आपको अंबानी फैमिली पे भी, टाटा फैमिली पे, बिरला फैमिली पे भी अगर विश्वास नहीं है इंडिया के बिजनेस में, तो फिर किसी पे विश्वास नहीं होगा, फिर तो पड़ोसी पे विश्वास नहीं होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर तो शेयर मार्केट में रहने की कोई लॉजिक नहीं। लेकिन ये चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि आज वो बिजनेस बनाना शुरू किया है, अब क्या आज वो बजाज फाइनेंस से आगे निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आज के 10 साल में क्या होगा, तो 10 साल में जितना वेल्थ, मैं फिर कर रहा हूं, जितना वेल्थ आज बजाज फाइनेंस, अगर आपको ये बजाज फाइनेंस मुझे रखना है, मुझे 4 साल बाद बेचना है, तो मैं बजाज फाइनेंस में ही रहूंगा, मैं बजाज फाइनेंस में ही रहूँ, 5 साल बाद बेचना है। लेकिन अगर 10 साल के अगर थॉट प्रोसेस है किसी का, तो जितना वेल्थ क्रिएट करेगा बजाज फाइनेंस, उससे कहीं ज्यादा क्रिएट करेगा जियो फाइनेंस जैसी कंपनी। बिकॉज एक जो छोटी कंपनी होती है उसको डबल होना आसान होता है एज कंपेयर टू बड़ी कंपनी। अगर वो अपना बिजनेस कर रही है, उसका बिजनेस 2000 करोड़ का है, वो 4000 करोड़ बड़े आराम से होगा, लेकिन जिसका बिजनेस 20 लाख करोड़ का है उसको 40 लाख करोड़ होना इट इज नॉट इजी। सिंपल सा, आप लोग में से मैक्सिमम लोग टीचर हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई बच्चा स्कूल में आपके है, उसके 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, उसको आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाओगे तो 40 वाले को 70-80 करना आसान होता है। लेकिन अगर एक बच्चा 95 है ना, उसको 96 करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, 97 करना। आप लोग बहुत सारे टीचर हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट, कहाँ एक नंबर कट जाएंगे पता ही नहीं चलता। तो दैट यही डिफरेंस है, इस चीज को आपको समझना है कि छोटी कंपनियां जो होती हैं इनको, लेकिन नो डाउट क्या छोटी कंपनी आज आप ले लोगे तो कल कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो झटके में कुछ हो गया। अभी जो हुआ था 1 महीने 15 दिन पहले जो ऊपर नीचे हो रहा था, वैसा कुछ हो गया, किसी म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा खरीद लिया, तो वो अलग बात है, उस दिन अलग से उसमें पाया जाए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है। मेरा आज के सेशन के पीछे लॉजिक यही था, क्योंकि मैं देखो आप लोग के जब मैसेजेस पढ़ता हूं जो आप लोग देते हैं, और मेरे को इससे ये बिल्कुल मैं सोचना कि मैं किसी को आप में से ये कह रहा हूं कि आपने ऐसा मैसेज क्यों किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने अपने विचारों को मेरे साथ शेयर किया। जब आपने अपने विचारों को मेरे साथ शेयर किया तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको अगर मार्केट में रहना है, अगर आपको मार्केट में रहना है, देखिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ब्रोकर होंगे जो आपको कैसे कहेंगे 5,000 लगाओ 10,000 कमाओ। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। दुनिया में जो पैसा लोग गवाते हैं वो केवल और केवल लालच में गवाते हैं। अगर कोई कहता है मेरे बैंक अकाउंट से इतना चला गया, कोई इससे चला गया, जो पोंजी स्कीम में चला गया, यहाँ जहां आपने लालच किया, जहां आपका पेशेंस है, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आता है कि हाँ जी एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में पैसा लगाऊंगा, मुकेश अंबानी भी लगा रहे मैं भी लगाऊंगा, टाटा जी भी लगा रहे मैं भी लगाऊंगा, उन्होंने एक टाटा मोटर कंपनी खोली है, वो अपना वेल्थ लगा रहे मैं भी उसमें थोड़ा सा लगाऊंगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे मैं भी आगे बढ़ूंगा, वो कम बढ़ेंगे तो मैं भी कम बढ़ूंगा, वो ज्यादा बढ़ेंगे तो मैं भी ज्यादा बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, ऐसी कोई थ्योरी लगा दें कि नहीं जी मैं उनमें से सबसे बेस्ट वाले को, आप अच्छे लोगों को ढूंढिए, नो डाउट अच्छे लोगों को ढूंढिए। मैं भी यही करता हूँ कि अगर 6,000 कंपनियां तो उसमें 200-400 कंपनियां हैं, उन्हीं में डील करता हूं मैं। लेकिन आप ऐसा नहीं जी जो जब चलेगा मैं उसके साथ दौड़ जाऊंगा, फिर उससे उतर जाऊंगा, फिर दूसरा दौड़ेगा उसके साथ दौड़ जाऊंगा। ये मतलब कितने एग्जाम्पल है, कितनी बार मैंने बता दिया, ये जस्ट उसी तरह है जैसे कि आप लोग खड़े होते हैं टोल टैक्स की लाइन में कि ये लाइन तेज चल रही है चलो इसमें चलते हैं, फिर वो रुक गई तो इसमें चलते हैं, वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप बीच में, उसमें आपकी वेल्थ नुकसान हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप जिस लाइन में है अच्छी वाली लाइन लगाते समय गाड़ी को देख लो, हाँ जी कौन सी लाइन अच्छी है, उसमें लगे रहो और फिर आगे बढ़ते जाओ, वही बेस्ट तरीका होता है। तो आई होप मैं इस कंसेप्ट को आप लोग को बता पाया, जिसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा चाहूंगा आज। जो भी आप लोग के मन में क्वेरी है अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूंगा आज। मैंने जानबूझ के हाँ भावना मैम प्लीज योर क्वेश्चन। भावना मैम प्लीज अनम्यूट करके प्लीज, अनम्यूट करना होगा आपको, अनम्यूट करना होगा पहले, आप म्यूट पर हैं। यस सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना था। हाँ जैसे अभी आपने गैप थ्योरी बताया, तो जैसे ये नीचे वाला सर्किट लगता है या ऊपर वाला सर्किट लगता है, तो क्या ये सर्किट भी गैप थ्योरी के अंदर आता है? हाँ जी जो सर्किट लगता है नीचे और ऊपर,
हाँ वो भी गैप थ्योरी के अंदर आता है? हाँ, एक अगर सर्किट देखिए गैप बना के सर्किट लगा है तो वो कवर, देखिए मैं पहली बात तो एक लाइन बता रहा हूँ, जब मैंने कहा कि गैप है तो वो फिल होगा। एक चीज जान लीजिए, शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो 100% सही। पहली बात ये आपको एकदम लिख लेना कहीं पे। अब है क्या, जब मैं कहता हूं गैप है, चाहे ऊपर का गैप है चाहे नीचे का गैप है, वो फिल होता है। यानी अगर 10 स्टॉक ने गैप बनाया, ध्यान से सुनिए, अगर 10 स्टॉक ने गैप बनाया तो जनरली 7 8 9 स्टॉक में आपने देखा होगा वो फिल होता है, एक आध कहीं पे एक्सेप्शन कहीं रह जाता। ये सिंपल सा लॉजिक। तो अब इससे क्या सीखा कि अगर मैं 10 में गैप थ्योरी को फॉलो करूंगा तो एक ही में तो गलत जाऊंगा ना, या 2 ही में गलत जाऊंगा, 8 में तो पैसे बनेंगे ना मेरे। इसलिए मैं उसको फॉलो करता। गैप थ्योरी, कोई भी थ्योरी, चाहे आपका डाउ थ्योरी हो, चाहे आपका कप विद हैंडल हो, चाहे आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो, कोई भी चीज 100% आप कहेंगे नहीं हर बार। या आरएसआई है, मैंने कहा कि जी निफ्टी की आरएसआई 75 चली गई यानी वो नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है 75 से 80 चली जाए। लेकिन अगर आप 10 बार देखें, 10 बार निफ्टी को देखें, जब भी पास्ट में 75 76 आरएसआई गया तो वो करेक्शन देता है 4-5% का। क्या सीखा हमने कि भाई जब भी 75 पे जाए हमें वहां से कोशिश करना है दूर रहे, हमें एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना। अब आपको यार इस बार तो नहीं आया, ऐसा होगा, ऐसा पक्का होगा, 10 बार में 1 बार या 2 बार ऐसा होगा, वो एक्सेप्शन आपको फॉलो। आई होप भावना में क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब हाँ एकदम प्रोबेबिलिटी एकदम होगी। प्रोबेबिलिटी। शेयर मार्केट के अगर थ्योरीज आपको आती हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है, बस इतना का, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो जाती है। सौरभ जी प्लीज योर क्वेश्चन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ तो थोड़ा अपने बारे सर में बताएं, कब से जुड़े सर हैं। सर सर पहली बार सर ज्वाइन किया है यूट्यूब पे, सर बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं सर आप। अच्छा आज पहली बार जुड़े हैं, ओके बहुत सर अच्छा लगा। सर दो क्वेश्चन सर पूछने थे सर आपसे यस बस। सर प्लीज। सर एक तो ये जैसे जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री, जैसे कैंपस आपने डिस्कस भी किया है, हम लोग भी देखते हैं काफी ज्यादा नीचे खरीदने के रेंज में है। उसके अलावा जैसे रिलैक्स तो है, उसके अलावा जैसे मतलब कई बाटा, जैसे मतलब कई बार पूरा सेक्टर डाउन चलता होता है। ठीक है तो एक कंफ्यूजन सर एक ये आता है कि जैसे आप कहते हैं कि 10% एलोकेट करना चाहिए एक जगह, तो क्या ऐसा नहीं कह सकता कि 10% हम पूरे सेक्टर के जो जो भी अच्छे, जो कि जैसे बाटा है, रिलैक्सो है, कैंपस है, तीनों ही बढ़िया शेयर हो गए, तो हम वो 10% पूरा बास्केट बना दें वहां पे सेक्टर का। कर सकते हैं सर। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप 10% का ये 3 ले लिया, सपोज आपने क्या किया 10% ले लिया, तो आपके पास सर 30 शेयर फिर भी हो जाएंगे। आपके पास सर 10-10% आपने किया, 3-3 शेयर में भी कर लिया, मान लो उस सेक्टर के 10, तो आपके पास 30 शेयर होंगे। तो मैं हमेशा वही कहता हूं कि आपके आपके पास 20 से 30 शेयर के बीच में होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। दिस कैन बी अनदर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कि जी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं भी क्या करता हूँ, मेरे को बैंक में लगाने होते हैं तो मेरा पैसा HDFC बैंक में भी लगा हुआ है, मेरा पैसा कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगा हुआ है, मेरा एक्सिस में लगा था जो मैंने निकल गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो डिवाइड करके रखता है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। उसी तरह मेरा पैसा इन्फोसिस में भी है, TCS में भी है, तो डिवाइड करके रखता है। तो उस तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये पूरा का पूरा सेक्टर नहीं चल रहा अभी, तो उसमें से आपको 4-5 जो टॉप शेयर्स हैं या 3 शेयर टॉप हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं जो आपको लगाना। बहुत अच्छी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, नो डाउट। सर एक और क्वेश्चन था बस। तो जैसे कई बार होता क्या है, जैसे कुछ शेयर्स हमारे हैं, जैसे कप फिट हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर में, वो मतलब टारगेट पे पहुंचने वाले हैं, 1-2% या 3% रह गया, ठीक है। ठीक है उसी बीच में हुआ क्या, जैसे SDFC का हो गया कि काफी नीचे आ गया, या HUL है, ये हम लेना चाहें सर, तो क्या ऐसा सही रहता है कि वो 2-3% को हम छोड़ करके, क्योंकि वैसे सर सर पहले तो सर मेरे मेरे को जो लोग 1-1.5 साल से फॉलो करते हैं, कोई बताइए क्या इसके बारे में हमने क्या बोल सीखा हुआ है। अंद्रेश जी आप बताइए या दिलीप जी आप बताइए। जो टारगेट आता है तो हम टारगेट से कितने % या कितने रुपए ऊपर नीचे में हम लोग कहते हैं कि हाँ जी निकल के पहले ही बताइए जरा, कोई एक है। डेढ़ परसेंट 1-1.5%, 2% नीचे से। जनरली सर हम भी यही करते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए, ऐसा तो है नहीं आप 70 लोग आज क्लास में हैं तो 70 लोगों को पता है जी कब विद हैंडल क्या होता है और इसका टारगेट यहाँ होता है, तो सब लोग वहां पे बेचना शुरू कर, जो ट्रेडर है वहां पे बेचना शुरू करेंगे, ये होता ही होता है। तो कोशिश जनरली, अगर आप ट्रेडर है, मैं भी यही करता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने लास्ट वीक में ही मैंने 2 शेयर बेचे हैं, आप लोगों को बताया भी था। PNB बेचा है, PNB मेरा आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 82-83 का बुक वैल्यू थी, और मेरे को बुक वैल्यू पे बेचना था, लेकिन मैंने 77 या 78 पे बेच दिया उसको। मैंने तो उसी तरह मेरा सेंट्रल बैंक मैंने बेचा है। तो जनरली मैं भी यही करता हूँ कि 2-4%, 1%, 1.5% नीचे, क्योंकि जब हम खरीदते, मेरे जैसा आदमी स्टॉक खरीदता है उसमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1-1.5% तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर
ठीक है, तो वो कर सकते हैं सर। वो आपको देखना है, होगा क्या कि कई बार होगा कि आपने 2 रुपए नीचे बेच दिए, वो 2 रुपए और बढ़ गया। कई बार होगा कि आपने बेच दिया, वो आपके फेवर में आ गया, तो वो मिला जुला के बात बराबर हो जाती है। जिस बार वो ऊपर बढ़ जाएगा आपको थोड़ा दुख होगा, और जिस बार आपको अरे यार तो ये होगा सर, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। बट आपके क्वेश्चन अच्छे थे, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आपके अच्छे क्वेश्चन, मेच्योर क्वेश्चन थे। आई लाइक इट। एनीवन एल्स प्लीज? Excuse me, sir. यस मैम प्लीज। Yeah, myself अपने is बारे में Ashish बताएं, Dhunda. अपने बारे में बताएं। Sir, myself is Ashish Dhunda. I'm a teacher. Okay. Recently, I joined your group, and this is my first meeting with you. I Okay. want to learn the basic of this. Could you please give me the guidance for that, and how can I मैं learn आप लोग को the बता रहा हूँ, जिन लोगों को बेसिक करना है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पे तीन कैटेगराइजेशन आता है। एक आता है वीडियोस, एक आता है शॉर्ट्स, और एक आता है लाइव। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ तो ये तो वीडियोस में चला जाएगा, लेकिन मैंने अपनी क्लासेस लाइव ली हुई हैं, तो वो आप देखेंगे तो कहीं पे क्लास, या आप मेरे यूट्यूब पे जाने के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके कुछ वीडियोज होंगी, 6-7 क्लासेस होंगी। अगर आप उनको 1 बार 2 बार 3 बार देख लें, ठीक, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो वीडियोस कम से कम 1-1 घंटे, जैसे आज की वीडियो अगर जाएगी तो करीब 1 घंटे की होगी, तो वो 1 घंटे की वीडियो होगी, उनको आप देखते हैं 6-7 घंटे देंगे तो बेसिक चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब मैं कितनी बार बेसिक की क्लास, आज आप कहेंगे मैं नया बैच बना दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली 2 लोग 3 लोग 4 लोग होंगे, आप लोग फिर ज्वाइन करेंगे फिर, तो इसलिए मैंने जो लास्ट बैच लिया था उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था पूरा, और ज्यों का त्यों मैंने क्लास वाइज डाल दिया है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके जब आपके पास टाइम है आप उसको देख लेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मैम? Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स प्लीज? मैंने आज जानबूझ के आप लोग के क्वेश्चंस का टाइम लिया है, अभी लास्ट में मुझे एक चीज और लेना है, वो मैं लास्ट में लूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोग का टाइम लेना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि हाँ सर क्लास Good evening, sir. डर लग रहा है। सर गुड इवनिंग सर। गुड तरुण इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, एक कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। आपके वीडियोस तो मैं 2 साल से देख ही रहा हूँ सर, आपको फॉलो कर रहा हूँ। मीनवाइल कुछ टाइम में कुछ और यूट्यूबर्स हैं अच्छे, आप ही के रिकमेंड करे हुए, उनका वीडियोस भी देख रहा हूँ ठीक है, कुछ टाइम से, क्योंकि मुझे लगता है नॉलेज जहाँ से भी आ रही है वो एकदम better है। एकदम सर। आप ही के रिकमेंड करे हुए मुझे अच्छा भी लगता है उनका। अब जब मैं उनका वीडियो सुनता हूँ, आपकी वीडियो सुन के मुझे पूरी थॉरो नॉलेज है, मतलब आपने A to Z कराया है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पहले रैंडमली खरीदता था, कुछ भी खरीदता था। अब क्या है, मुझे कंफ्यूजन ये है, जिनके और किसी के मगर मैं सुनता हूँ तो वही कहते हैं, जितने भी ये है हमारे लार्ज कैप्स हैं, इन्फोसिस, TCS है, या ये रिलैक्सो भी है, कहते हैं ये सब में ग्रोथ उतना नहीं आएगा जितना दूसरे स्टॉक्स में आएगा। एकदम ठीक है। ठीक है, तो अब आप ये इन सब में ग्रोथ तो आएगा, ये तो डेफिनेट है कि ग्रोथ मैं आएगा, आपको- लेकिन ग्रोथ आप बसंत महेश्वरी जी की बात कर रहे हैं? जी सर, मैं एग्जैक्टली उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो मोटा हाथी और एक छोटा हाथी मोटा का हाथी। discussion। मोटा मोटा हाथी। हाथी। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए क्या वो गलत बोल रहे हैं? एकदम गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम सही बोल हाँ, रहे हैं। वो बात मेरे को समझ में आ रही है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। वो जैसे वो बताते हैं ना, अब हाँ। इन्वेस्टमेंट हमारा अगर उनके हिसाब से बताए ना सर, तो हमारा मोटे हाथी में, वो सारे स्टॉक हमारे मोटे हाथी वाले हैं, ठीक उनके है, उनकी तो लैंग्वेज में अब अगर मैं बोलूँ। आप समझिए कि हम उनके, आपकी पहले बता दीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको अपने पैसे पे हर साल 25% कमाना है, या अगले साल आपका पैसा आधा आधा हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, मेरे लिए सेफ भी चलना है, बस और हाँ हाँ रिटर्न भी ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं, कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा हाँ सर। ये दोनों, देखिए सर, बेसिक जो भी आप में से कॉमर्स पढ़ा हुआ है, फाइनेंस पढ़ा हुआ है, एक सिंपल सा लॉजिक है, रिवॉर्ड इज ऑलवेज इक्वलेंट टू द रेडी टू रिस्क। ठीक है, तो जब मैं, तो मेरी थियरी ये है, मैं वही बताता हूँ प्लीज, मैं ये बताता हूँ, मेरा पहला थियरी है कि जो आपका पैसा लगा है हाँ जी सर। सबसे पहले वो सेफ। आप में से कोई 2-3-4 साल से जुड़ा हो और वो कह दे कि नहीं जी हमारा कैपिटल डूब रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, आपके साथ जुड़ने के बाद ही मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ पोर्टफोलियो ना, ऊपर रेड में तो था, क्योंकि वो इसमें था ठीक कि है, फिर प्रॉफिट होकर री इन्वेस्ट कर देता था। तो वह कर, आपको वही है ना, अब ये लालच है। लेकिन आप जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं वो आपको मजे की बात बता रहा हूँ, वो एक साधारण ट्यूटर थे, वो भी अकाउंट्स पढ़ाते थे, आपको बता रहा हूँ, हाँ और मैं वो उनको सब बहुत फॉलो करता हूँ। वो भी सुना है मैंने। हाँ, मैं भी है। अकाउंट से पढ़ाता हूँ सर। हाँ, मैं वो भी भी अकाउंट अकाउंट पढ़ाते थे, वो भी टीचर। लेकिन अब वो लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं, समझिए इस बात पे कि वो लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, उनकी कैपिटल 2000 करोड़ है मान लो, उसमें से 500 करोड़ चली जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1500 है फिर। एग्जैक्टली।
आपको आपके पास 10 लाख रुपए होंगे, जिस दिन वो 7 लाख होंगे ना, उसके रात को देखना पड़ेगा कौन से आटे में जाऊं कि मैं डालता जाऊं या शेयर मार्केट छोड़ देता हूं। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग रिटेलर हैं, आपके प्रायोरिटी अपने कैपिटल को सेव करना होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपका, मैं तो ये मान के चलता हूं आपका पैसा एफडी में पड़ा था, उस एफडी में आप 5-6-7% कमाते थे। मैंने उस पैसे को शेयर मार्केट में लाके उस 5-6-7% को 15-16% पे ले जाऊंगा, डोंट वरी। मैं यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता, मेरी कोई स्किल नहीं है। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो अगले 10 साल के बाद आपके साथ यही होगा, नहीं सर, डेफिनेटली आपको फॉलो कर, यही सर मैं होगा, बता रहा हूँ सर, ये मुझे होगा। अगर आपको आपको शायद इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो, जब आप, क्या होता है मित्र तरुण जी, अगर आप 2-4-5 साल कमा लेंगे, जब आपको ये विश्वास हो जाएगा हाँ शेयर मार्केट तो अच्छी चीज है, पैसा बनता है, जब दो होता है ना, करोड़ 2 करोड़ अकाउंट में हो गए, उसके बाद उसमें से 25% आपने उस तरह के शेयर में लगा दिए, बढ़ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, मेरा पैसा टीटीएमएल में 60% नीचे चला गया, 60%, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैंने टीटीएमएल जैसे 10 शेयर खरीदे हुए हैं, उसमें से 4 शेयर ऐसे जो 6 गुने भी हो गए, तो हाँ मुझे जी। फर्क, क्योंकि मैं इस मार्केट में 20 साल से हूं, आप लोग अभी आए हैं, मैं आपको चीजें नहीं सिखा सकता। तो इसलिए प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, पहले इस मार्केट को समझें, मार्केट में पैसा लगाएं, पहले वेल्थ क्रिएट कर लें। एक बार आपका काम हो गया, आप देखिए मेरे जैसे आदमी को, मैं आज सो जाऊं तो मेरा जो कहते हैं ना रिटायरमेंट कैसे होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अगर मेरे अकाउंट से 2-4-5-10 लाख रुपए नीचे ऊपर हो जाते हैं मार्केट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा मित्र, अब मुझे भी पड़ता था, ये भी बता रहा हूं, आज के 10 साल पहले मुझे भी बहुत पड़ता था। इसलिए क्योंकि मैं उस साइकोलॉजी से निकला हुआ हूं जिस साइकोलॉजी में आप हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शेयर मार्केट में बने रहें, आप छोड़ के ना जाएं। सर इसलिए मैं ये तो आपको, डेफिनेट हो गया आपके साथ रह के हाँ, कि शेयर मार्केट में तो आप बस, लाइफ लॉन्ग तो बने रहेंगे। इसलिए हो सकता ये है तो आज के 5 साल 10 साल के ये तो कोई बाद डाउट ही मैं नहीं। आपसे कहूंगा हाँ जी अब आपकी बेटी की शादी हो गई, बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो गए, चलो अब इस पैसे को ऐसे जगह लगा दो, कैपिटल बनने दो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? आई हाँ होप जी। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड विद द आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने 2 वर्ड सुना आपका, मेरा क्वेश्चन, उसके आगे का क्वेश्चन सुनो। second sir I think now can you hear me? हाँ बताइए। तो राइट सर, जो मैंने भी जो कॉन्सेप्ट सीखा है आप ही से सीखा है, और इवन द कन्विक्शन जो आया है टुवर्ड्स द शेयर मार्केट थ्रू यू ओनली, चाहे जितने भी यूट्यूबर्स मैंने भी देखे, इवन आई एम वाचिंग वसंत महेश्वरी आल्सो, तो ओनली वन न्यू थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम हिम, EPS growth from him, which I okay, the rest of the ROE, ROC, promoter holding, all the things I learned from you only, and I fully मतलब highly the conviction level is इतना बढ़ गया कि मतलब मेरे को डर नहीं लगता है, whether the share comes down 20% भी नीचे गिर जाए तो I don't bother, even I never bother to you also. Just one thing, जैसे आपने बोला है ना कि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन था कि हम लोग वो उतना ग्रोथ नहीं होता, तो इन हम लोग दूसरे मैनर में अगर पोर्टफोलियो को डिजाइन करें, लाइक 70-30, like 70% we keep the large cap and 30% is the क्या small and mid cap. क्या That आप लोग manner, जो लोग आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या आपका पैसा आवास फाइनेंस में नहीं लगा हुआ है? क्या आपका पैसा इस तरह के शेयर में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? दिलीप जी बताइए पहले। लगे हैं सर, नहीं लगे हैं। सर, क्या लगे क्या हैं, but क्या मिड कैप में आपका पैसा, मेरी कैलकुलेशन के साथ, मेरा पैसा, आपका मुझे नहीं पता आपका क्या है, मेरा पैसा कम से कम मिड कैप में 30-40% लगा हुआ है। जैसे पेज इंडस्ट्री में मेरा काफी पैसा लगा हुआ, वो मिड कैप शेयर है। फाइन ऑर्गेनिक में भी लगा हुआ फाइन ऑर्गेनिक में लगा हुआ है, एक हेल्थ केयर की कंपनी है, सबको पता होगा, मैं नाम भी एक्चुअल में मैं जयप्रलाल। कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऐसा होगा कुछ लोग जो नए हैं कल बेचारे खरीदेंगे, कहीं 2% नीचे गया तो उनको दुख होगा। पता है, एक हेल्थ केयर कंपनी है, उसमें भी पैसा लगा हुआ है हमारा। कुछ एक शूज कंपनी अभी किसी ने नाम भी लिया था, उसमें भी पैसा लगा हुआ है हमारा। ये सब जी। मिड कैप कंपनियां हैं।
नहीं सर, आइडियल कितना होता है? मैंने तो 70-30 बोला है। सर ये आइडिया सर आपके रिस्क के ऊपर आप कितना ले सकते हैं। जैसे नहीं, मैं एज ए मैं नॉर्मल इस position में एवरेज हूँ, पर्सन। हाँ मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आराम से 40% का रिस्क लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60-40। हाँ ये मेरा है। किसी का दैट्स हो सकता है 20-80 हो सकता है, किसी का हो सकता है नहीं जी 80 पे रिस्क लेगा, 20 बहुत है, उसके कैपिटल का 20% उसकी लाइफ के लिए बहुत है। आपके पास कितना वेल्थ है और आपकी बची हुई लाइफ में कितना काम है। तो जो काम है जिसका लगता है कि नहीं जी ये काम तो मुझे करने हैं, उसके उतना पैसे को आप लार्ज कैप में लगा दीजिए, बच्चे को लगाइए ना आराम से, दिक्कत क्या है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ मैंने क्या किया। मेरे पास सपोज मैंने बताया मेरी रिटायरमेंट है, मेरे बाद मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं जो अभी पढ़ ही रहे हैं, मेरी बेटी है इसकी शादी करनी है, तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो सारा मैंने लार्ज कैप में लगा रखा है। वो 10% 12% बढ़ते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12% से मेरा काम हो जाए। दैट इज माई नेसेसिटी। अब बात आती है जी अभी एक्स्ट्रा पैसा है, बन गया तो भी बेटे को दे के चला जाऊंगा, बेटी को दे के चला जाऊंगा, नहीं बना तो भी वो पढ़ा लिखा दिया, यही हो रहा है। उस पैसे को मैंने छोटी कंपनी में लगा रखा है, काम खत्म, क्या फर्क है। तो आपको भी ऐसे वो आपका 20-80 पड़ता है, वो 50-50 पड़ता है, वो आपको देखना पड़ेगा। या कभी हम लोग बैठ के आप अपनी चीजें बताएं कि हाँ जी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसको डिस्कशन किया जाए। ओके फाइन, थैंक यू सर। Anyone, one question more, then I will cover one thing more. है किसी के मन में कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आज। चलिए मैं पहले स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। कई दिनों से मैं बता रहा हूं और आई होप आप लोग उसको देख भी रहे होंगे। निफ्टी मैं बार बार इसको कवर कर रहा हूँ, कुछ कारण है जो मैं इसको कवर कर रहा हूँ, और हर क्लास में ही 2-3 का देखिए। आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जब मैं किसी चीज को बार बार कवर करता हूँ उसके बाद उनमें चाहे वो पर्टिकुलर शेयर हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आपने देखा होगा मैं निफ्टी 100 की बात कर रहा हूँ। अगेन निफ्टी 100, ये देखिए ये निफ्टी 100 है। इसको देखिए आप लोग, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको जानने की कोशिश कीजिए। ये अपने आप में बहुत कुछ बताने वाला चार्ट है, अपने आप में ये बहुत कुछ बताने वाला चार्ट है। इस चार्ट को बस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए चार्ट क्या बता रहा है आपको, कोई मुझे बता सकता है चार्ट क्या बता रहा है? ये देखिए, चलिए मैं लगा देता हूं आपको। निफ्टी 100 का चार्ट बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न था, और ये देखिए, चलिए सबने ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये मेरा एक कप है, ये मेरा ये एक हैंडल है, और ये इसके बाद एक ब्रेकआउट है। ध्यान से समझिएगा, कप विद हैंडल एंड ब्रेकआउट। जो मेरा यहां से टारगेट होता है वो करीब करीब 15% का टारगेट होता है। नो डाउट आज जब आप यहाँ पे बाई करते हैं तो इसमें से करीब करीब आप 2-3%, आई थिंक 3-3.5% आप छोड़ चुके हैं। तो 15% में से 3% छोड़ देते हैं, करीब करीब 12% का बहुत प्यारा टारगेट आपको निफ्टी 100 बता रहा है। निफ्टी 100 आप इसको ETF के थ्रू भी ले सकते हैं, आप इसका फंड भी ले सकते हैं। आपको देखना है क्या करना है, आप किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप इसका ETF भी ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इसको सीखें। अब देखिए आपका पैसा इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में लग जाएगा, इंडिया के टॉप 100 कंपनी में। अगर आप में से किसी को ये मन में है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनियां डूब जाएंगी तो उसका तो फिर कोई कहते ना इफ बट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये 12%, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज्यादा लगेगा। मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरी जो समझ है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर 1 साल भी लग जाए और आपका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है, बढ़िया है, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में है, मतलब FD से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें SBI भी है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, इसमें केनरा बैंक भी है, इसमें HDFC भी है, इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी है, इसमें रिलायंस भी है, इसमें सब है। इंडिया के
टॉप 100 कंपनी, अगर आपको लगता है SBI भी भाग जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी भाग जाएगा, HDFC भी भाग जाएगी, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और इंडिया के टॉप 100 कंपनी में आपने पैसा लगाया, कितना सेफ्टी सोचिए, एकदम सेफ सिक्योर, और आपको 12% में, चलो 1 साल लग गया, क्या आपको लगता है? आपको अपने रिस्क को देखो, 0 रिस्क लेके FD से बेटर ऑप्शन होते हैं ये, इन ऑप्शंस को हम FD से बेटर ऑप्शन कहते हैं। तो जिसको बहुत डर लगता है ना, बहुत डर, ये उनके लिए, समझो इस बात को, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, इनको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, पास्ट को देखो, और तो इकोनॉमी को आपको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। क्या ऐसी ताकत, ऐसा हमारा देश था कि जी रात को कह दे जी कल से तुम्हारे देश का वीजा बंद? क्या हमारे अंदर वो ताकतें थी? नहीं थी ऐसी ताकतें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये हमारी कंट्री की ताकत हो गई है, एज अ होल कंट्री, एज अ होल हमारी ताकत हुई है। इन वर्ल्ड के बेस्ट कंपनियों के बेस्ट पोस्ट पे जाके आप देखोगे ना, तो वहां पे पता चलेगा कोई ना कोई IITian बैठा है। आप चले जाओ माइक्रोसॉफ्ट में, आप चले जाओ गूगल में, आप चले जाओ बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये हमारी कंट्री की ताकत हो गई है। इस ताकत को समझिए, और इस ताकत पे अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा। और अगर आप सट्टाबाजी की कोशिश करेंगे तो नो डाउट हम नुकसान में रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हमें शेयर मार्केट बेकार लगेगा। वैसे ही लगेगा जैसे 6 महीने 1 साल पहले क्रिप्टो था बहुत अच्छा, आज वो बेकार हो गया, दुनिया का सबसे खराब चीज हो चुकी है। वैसे ही हो सकता है आप में से किसी के लिए शेयर मार्केट कुछ दिनों में, और ऐसे लोग भी होंगे जो पहले मुझसे जुड़े थे, उनको अब खराब लग रहा होगा, बिकॉज उन्हें खरीदा वैसे शेयर ना। बस इस बात को आपको समझना है, जिन लोगों ने अच्छे शेयर खरीदे हैं उनको शेयर मार्केट अच्छा लगेगा। जिस दिन आप शेयर खराब खरीदना शुरू करेंगे उस दिन आपको शेयर मार्केट खराब लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी वेटिंग। सर एक रिक्वेस्ट है सर, यस पिछले सर, 1-2 वीडियोस अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे। यस सर, कर दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Wow.